डियर एस्पायरेंट बनू एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारा डिस्कशन राजस्थान के MBSI के पोस्ट के बारे में होने वाला है। पीछे आपको एक पेपर कटिंग नज़र आ रही है। आप लोगों ने कहा इस पे आपका ओपिनियन क्या है। हालांकि दो अपडेट है, एक केस का भी अपडेट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे मैं कहूँ तो मेरा ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है, पर आप लोग कहते हो तो मुझे लगता है कि ठीक है, डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर मेरे ओपिनियन से आपको सेटिस्फेक्शन या दो पल की खुशी मिलती है तो क्या ही जाता है, बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है ये लव लेटर की बात करता है। जो आपका चयन बोर्ड है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेटर लिख रहा है कि भैया जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कैंडिडेट का वो आप वेरीफाई कर लो, क्योंकि ये लोग आपके पास ही जॉब करने जाने वाले हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ कर लो आप। ये कौन कह रहा है? चयन बोर्ड कह रहा है। और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि नहीं, रिक्रूटमेंट के लिए तुमको बनाया गया है, तुम्हारा काम ही है रिक्रूटमेंट करना, सारी चीज़ें वेरीफाई करना, उसके बाद हमको दे देना, हम उनसे काम करवा लेंगे। मतलब जिम्मेदारी लेने का नाम कोई ले नहीं रहा है। दोनों एक दूसरे को लव लेटर लिख रहे हैं। पता नहीं किसका प्रपोजल कब एक्सेप्ट होगा, या कह देंगे नहीं हम तो अपने एक्स के पास जा रहे हैं। ये देख पाओगे, डेट भी देख पाओगे, रिसेंट का है। वीडियो ये संडे को पब्लिश हो रही है, आप देख पाओगे 10 की डेट है। मतलब मुझे किसी ने पेपर कटिंग भेजा है, ये यहाँ पे चेयरमैन साहब का बयान देख सकते हो। भाई लिख लो लेटर। मतलब अब तक यही डिसाइड नहीं हो पाया है कि किसका काम क्या है। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम जितनी भी वैकेंसी करते हैं, मतलब जितना भी रिक्रूटमेंट निकालते हैं, सब जगह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है वो डिपार्टमेंट वाले करते हैं, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वाले। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा काम ही यही है, तुम वैकेंसी निकाल। आप मतलब तुम्हें बनाया इसीलिए गया है कि सारा काम करो, फिर इसके बाद हमको लिस्ट दे दो कि किसको किसको सेलेक्ट करना है। अब देखते हैं कब तक लिख रहे हैं। इसके वजह से भी आपकी वैकेंसी डिले हो रही है। और एक जो केस वाला मैटर है वो तो है ही, उसको भी देख लेते हैं। उसमें भी एक अपडेट आया है, होप सो कि आप इससे भी अवेयर हो। तो किसी ने RTI किया था, इससे पहले केस में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है उसका व्यू मांगा था कोर्ट ने कि भाई आप बताओ कि क्या है ये पूरा मैटर क्वालिफिकेशन वाला। तो ये किसी ने RTI लगाया है। अब ये भी RTI का है और डेट आप देख ही सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कटिंग भेजा है किसी ने। ये दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट है और ये अलग डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे भी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मेंशन किया गया है कि मोटर व्हीकल जो निरीक्षक का पोस्ट है उसमें जो निर्धारित योग्यता है उससे उच्च योग्यताधारी व्यक्ति भी एलिजिबल होंगे। आप देख पाओगे यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कुछ ऐसा बचा हुआ है केस में। जब सारे लोग कह रहे हैं कि एलिजिबल हैं तो हैं भैया, फिर एलिजिबल हो जाएंगे। तो मतलब जो रिजल्ट वाली लिस्ट है उसमें अब फिर मतलब हेर फेर होने के चांसेस कम ही हैं। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके केस से रिलेटेड हैं। हालांकि कोर्ट का भी कुछ ऑर्डर या जजमेंट नहीं आया है। ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, जब हियरिंग होगी तो ऑब्वियसली हो सकता है इसमें जो ओपोनेंट वाले हैं वो उनका भी कुछ ऑब्जेक्शन हो या वो भी कुछ आर्ग्यू करें। मतलब जो भी होगा आर्गुमेंट या आगे पीछे वॉट एवर दैट, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि यहाँ पे बीटेक एलिजिबल हो जाएगा। मतलब बीटेक या BE जो भी है वो एलिजिबल हो जाएगा। जब मुझे लगता था नहीं होगा, सबसे शुरू में एकदम स्टार्टिंग में, तब मैंने कहा भी था, ठीक है। पर जब सरकार चाहती है लेना तो उसको कौन रोक सकते। इससे पहले मैंने एक छोटा सा क्लिप भी डाला था जो मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा रहा था कि उसमें साफ साफ मेंशन है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है, और एडिशनल क्वालिफिकेशन फिक्स करने की जो फिक्स करने का जुरिडिक्शन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और स्टेट गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है वो ये सारी चीज़ें देखता है। दैट्स इट। जब वो कह रहे हैं कि भाई है तो है, फिर तो कोर्ट का जजमेंट भी यही आएगा कि हैं तो हैं फिर, ठीक है। तो होप सो कि आपको ओपिनियन भी पता चल गया होगा और अपडेट भी पता चल गई होगी। और बाकी आप सभी लोगों को पता है कि इसमें एक और केस है जो कि HMB को लेके किया गया है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उस केस में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इससे पहले वाली जो वैकेंसी थी उसमें भी HMB को लेके ऑब्जेक्शन था और फिर से उस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया है। पर अगेन वही वाला आर्ग्यूमेंट है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि आपको HMB देना है, आपको एक्सपीरियंस देना है, तो वो देना पड़ेगा। आप उसमें आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वही क्वालिफिकेशन फिक्स करने वाले हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये नहीं है तो तुम क्वालिफिकेशन को घटा दो या क्वालिफिकेशन को हटा दो। ये डिमांड आप नहीं कर सकते। वैसे तो कोई कुछ भी डिमांड करने लग जाएगा कि नहीं भाई ये वाली चीज़ मेरे पास नहीं है, तुम ये मुझे कैसे मांग सकते हो। अगेन लॉजिक वही है कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने HMB को हटा दिया है, पर स्टेट गवर्नमेंट वो आपसे डिमांड कर सकती है। अगर वो कर रही है तो आपको देना है, अगर है तो आप एलिजिबल हो, नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो।
अगेन बात वही है कि वो मैटर भी कोर्ट में चल रहा है, पर मैं फिर से बता रहा हूँ रिपीट करके कि इससे पहले वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें भी HMB LMB वाला और एक्सपीरियंस वाला दोनों मैटर गया था कोर्ट में, पर दोनों में वही हुआ, जिनके पास HMB और LMB था, जिनके पास HMB का लाइसेंस था और जिनके पास एक्सपीरियंस था HMB और LMB का, वही लोग सेलेक्ट हुए। जिनके पास नहीं था उनको कोर्ट ने भी कुछ अपने तरीके से रिलैक्सेशन दिया नहीं। तो होप्स हो कि सारे मैटर आपको क्लियर हो गए होंगे। हो सकता है आपका इंतजार थोड़ा सा केस की वजह से लंबा हो रहा होगा, पर ये भरोसा करिए कि इंतजार भले लंबा हो जाए पर दोबारा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स हैं, आप सिलेक्शन लिस्ट में आ सकते हो, तो इस वजह से बाहर नहीं होगे कि कोर्ट ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसको ही चेंज कर दिया। तो होप्स हो कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।